उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप देख सकते हो कि आपके कितने ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपका स्वागत करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए और आंसर कीजिए भाई, आ जाओ फटाफट, आ जाओ भाई। क्लास शेयर कर देना भाई, सभी लाइक कर देना अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो। क्लास शुरू, मैंने भी डाल दिया मैसेज, मतलब मैंने भी शेयर कर दिया, आप लोग भी शेयर कर देना, देख लेना भाई। ठीक है ना, देखो भाई इसका आंसर कह रहे हैं कि सर बी आएगा। देखो एलसीडी की फुल फॉर्म पूछी है मैचिंग द कॉलम में, यानी कि एलसीडी तो आपका सिंपल ही है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बनेगा। आईएसपी आपका सिंपल है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनेगा। एस रैम आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और पीसीबी आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, जिसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है इसकी फुल फॉर्म होगी भाई। क्लियर है बात सभी को? हिंदी में इसलिए नहीं है ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, फिर आगे ऑप्शंस पे ऑप्शन दिए हैं। अब आप सोचो कि इस पूरी स्लाइड में मैंने जो ये क्वेश्चन लगा रखा है, इसकी हिंदी कहाँ लगाता? फिर मैं बता दूंगा हिंदी, समझा दूंगा कि इसकी ये हिंदी बने भाई। ठीक है ना, सोल्व कर लेना आप, बता दूंगा जरूर कि इसकी ये हिंदी बने। ये तो फुल फॉर्म ही है, इसमें कोई वो भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ही इतने बड़े बड़े हैं, क्या करें। चलिए राइट आंसर क्या होगा? पहले का ए का 2 है, ए का 2 यहां भी है, यहां भी है। बी का 3 है, बी का 3 यानी कि 2, बी इज राइट आंसर भाई। बी का 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। ये सभी का सही था ऑलमोस्ट आई थिंक, है ना, ये सभी का ऑलमोस्ट आई थिंक सही था भाई। ठीक, चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपका HCM के एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, बताइए भाई क्या राइट आंसर होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं। कह रहा है कि एक तरफ तो दी है स्टेज ऑफ कंपाइलर डिजाइन, और एक तरफ डिस्क्रिप्शन दिया है। कंपाइलर डिजाइन की स्टेट इस साइड है, डिस्क्रिप्शन इस साइड है। पहली स्टेज इन्होंने दी है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये कह रहा है कि इस साइड कह रहा है। दूसरी स्टेज ये ले लेते हैं पहले, सिंटैक्स एनालिसिस। तीसरी स्टेज है सिमेंटिक एनालिसिस। चौथी स्टेज है कोड ऑप्टिमाइजेशन। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है, ये जो फेस होता है रिमूव कर देता है अननेसेसरी कोड को। बस पॉइंटों को पकड़ा करो, जो पॉइंट होते हैं ना मेन उनको पकड़ा करो, ठीक है ना। और लाइंस अरेंज द सीक्वेंस, और सीक्वेंस को अरेंज कर देता है, स्पीड अप कर देता है एग्जीक्यूशन को, क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। ठीक है बात। दूसरे में कह रहा है कि ये जो कंपाइलर है, ये जो स्टेज है, इसमें कंपाइलर जनरेट करता है कोड को, क्या करता है, कोड को जनरेट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इस स्टेज में कंपाइलर चेक करता है सिंटैक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है ना, इस स्टेज में कंपाइलर चेक करता है मीनिंग को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। पहले तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है अंडरलाइन कर दिया, या कह लीजिए कि स्टार लगा दिया भाई। अब देख के बता सकते हो, अब आंसर इसका बता सकते हो क्या राइट आंसर होगा। देखो भाई, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो होता है, कंपाइलर जो आप पढ़ते हो, कंपाइलर जो कि एक ट्रांसलेटर होता है। कंपाइलर क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है, जो कि आपका क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है भाई। मशीन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लेकिन आपको तो ये छोटी सी चीज लगती है, जो कंपाइलर होता है ये कंप्यूटर साइंस के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट है भाई। कंपाइलर जो होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, जो 100 घंटे में, मेरे ख्याल से 70 घंटे में कंप्लीट होता है कंपाइलर अकेला। ये तो आपको छोटा सा एक पार्ट है, ये उसी का क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि मैं नहीं समझता कि हेड कांस्टेबल में इतने बढ़िया लेवल का क्वेश्चन देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी ने अच्छे तरीके से क्लासें अटेंड की हो, मैं 2-3 चीजें उनमें बता करके चलता हूँ। जब भी मैं एरर पढ़ाता हूँ, जब भी मैं प्रोग्रामिंग के अंदर एरर पढ़ाता हूँ, 2-3 चीजें बढ़िया तरीके से बता करके चलता हूँ। अगर वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ी हैं, देखी हैं, समझी हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से भी कर सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन
आपके लेवल से थोड़ा सा अबोव है, लेकिन अगर वो चीज़ पढ़ी है आपने, आसानी से इसका आंसर जो है आप कर सकते हो। जैसे सीईटी ने लिखा, मैंने आपको कहा हुआ है सिंटैक्स का मतलब होता है रूल। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि सिंटैक्स चेक करते हैं, रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि आप सिंटैक्स को यहां मिला दीजिए, यानी कि बी का 3 ढूंढ लीजिए, बी का 3 फाइनल कर दीजिए, बी का 3, ये दोनों ऑप्शन पे कांटा लगा दीजिए, दोनों ऑप्शन गायब हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। अब आ जाइए सिमेंटिक। सिमेंटिक हमेशा वर्ड से संबंधित होता है, मीनिंग से संबंधित होता है, वर्ड्स के मीनिंग से संबंधित होता है सिमेंटिक हमेशा, ठीक है ना। इन दोनों चीजों को मैं आपको अच्छे तरीके से एरर में समझा करके चलता हूं कि सिंटैक्स एरर आ जाए, सिमेंटिक एरर आ जाए, तो आपने किस प्रकार का एरर वो बताना है। सिंटैक्स होता है यानी कि सब्जेक्ट, इंग्लिश में बता देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये सही सिंटैक्स है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दें वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये सिंटैक्स गलत हो जाएगा, ये सिंटैक्स क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सिमेंटिक होता है कि नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन हो, यानी कि यहां पर आ जाए क्रिकेट, क्रिकेट प्लेज राम, क्रिकेट प्लेज राम, गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है। रूल कहता है कि दोनों साइड नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट में भी नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी नाउन हो सकता है। लेकिन नाउन ही चेंज कर दिया तो गलत हो गई, गड़बड़ हो गई, मीनिंग चेंज हो गया। तो वो सिमेंटिक से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? सिमेंटिक से संबंधित है। तो जो आपका सिमेंटिक है उसको मीनिंग से रिलेटेड ले लो, उसको यहाँ ले लो, यानी कि मेरे भाई इसको यहाँ, इसको यहाँ। सी का 4, सी का 4 देखो कहाँ है, बस बात खत्म, यहीं से आंसर आ गया। आप लोगों को समझ लो, अब आप लोगों को कुछ, आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा इसके बारे में, लेकिन छोटी सी चीज जो मैंने एरर के अंदर पढ़ाई थी उसी से ये क्वेश्चन जो है आपका सोल्व हो गया है, ठीक है ना। उसी से ये क्वेश्चन जो है आपका सोल्व हो गया है। अब ये कह रहा है कि ए का 2 आएगा भाई। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर कोड जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा? कोड जनरेट करेगा भाई। और डी का आएगा 1, यानी कि ये जो कोड होता है ये आपकी बैकबोन होता है और ये रिमूव करता है आपकी लाइंस को, जो अननेसेसरी लाइन होती है, स्पीड अप करता है एग्जीक्यूशन को भाई। बात समझ में आ गई होगी सभी को, समझ में आ गई होगी ना सभी को? क्लियर है बात यहाँ तक? ये दूसरा क्वेश्चन था भाई। चलिए भाई तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, पढ़िए और आंसर कीजिए भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? हाँ जी, आपका बिल्कुल सही था। चलिए भाई आ जाओ भाई फटाफट। ईडीवीएसी क्या होगा भाई? ईडीवीएसी क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेडिकेटेड वेरिएबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। देखो डेटा वेरिएबल तो ये होगा नहीं, डेडिकेटेड वेरिएबल नहीं होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक तक भी ये ऑप्शन भी साथ चल रहा है, ये भी साथ चल रहा है। अब कंपाइलर यहाँ पर जाकर के ये ऑप्शन भी कट गया है, ठीक है ना। एक ऑप्शन बच गया हमारे पास, वो है 4 ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? 4 ऑप्शन है। ये देख लेना किस किस का गलत हुआ भाई, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में उत्तम सिंह ने हेल्प की है कुछ डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस 365 नहीं है। हालांकि ऑप्शन सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी ओरिजिनलिटी के लिए थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए ही मैंने उत्तम सिंह से जो है एक फ़ोटो ली है व्हाट्सएप पे, कि आप फ़ोटो भेज देना इसकी, ठीक है ना। तो देखिए भाई ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर ट्रैकिंग ग्रुप। ट्रैकिंग ग्रुप होता है एक रिव्यू टैब के अंदर। कौन से टैब के अंदर? रिव्यू टैब के अंदर होता है ट्रैक करना, ट्रैक चेंजेस। मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, ट्रैक चेंजेस होता है भाई। क्या होता है? ट्रैक चेंजेस होता है। और वो ट्रैक चेंजेस होता क्या है? ट्रैक को चेंज करना, चेंज को ट्रैक करना, ट्रैक को चेंज को ट्रैक करना। चेंजेस जो होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस वाला, क्या नाम है, आमिर खान वाला, कि आमिर खान 3 इडियट में आता है और बहुत सारी लाइनें जो है वो चेंज कर जाता है। अगर उस लड़के ने ट्रैक चेंज लगाया होता तो आमिर खान की चालाकी पकड़ी जाती उसी टाइम। तो ट्रैक चेंज होता है वो ट्रैकिंग ऑप्शन ग्रुप के अंदर होता है, रिव्यू टैब में ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर होता है। और उसमें क्या क्या होता है? उसमें शो मार्कअप होता है, रिव्यू पेन होता है, ऑल मार्कअप होता है। नहीं होता तो क्या नहीं होता?
प्रीवियस चेंज नहीं होता भाई। क्या नहीं होता? नहीं होता तो क्या नहीं होता? प्रीवियस चेंज नहीं होता भाई। क्लियर है ना बात सभी को? प्रीवियस चेंज नहीं होता। देखिए भाई, ये इसके अंदर है, ये शायद स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्क्रीन पे शायद ये दिखाई ना दे रहा हो। तो यहाँ पर जो ट्रैकिंग ऑप्शन है, ट्रैकिंग, ये मैं शेयर कर दूंगा, ये वाली पीडीएफ जो है स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा भाई। इसमें ट्रैकिंग वाले में क्या क्या होता है, इसके अंदर ट्रैक चेंज होता है। क्या होता है इसके अंदर? ट्रैक चेंज है, ठीक है जी, ओके है बात। इसके अंदर ऑल मार्कअप है। क्या है भाई इसके अंदर? ऑल मार्कअप है इसके अंदर। और इसके अंदर है शो मार्कअप। क्या है भाई इसके अंदर? शो मार्कअप इसके अंदर है भाई, शो मार्कअप। और आपका पेन इसके अंदर है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। जो ये वाला है ना प्रीवियस वाला, ये चेंजेस के अंदर है, ये चेंजेस के अंदर है। चेंजेस के अंदर क्या क्या है? एक्सेप्ट चेंजेस के अंदर है, रिजेक्ट चेंजेस के अंदर है, और आपका प्रीवियस चेंजेस के अंदर है, प्रीवियस भी चेंजेस के अंदर है, और नेक्स्ट भी चेंजेस के अंदर है। ये चेंजेस वाले ग्रुप के अंदर है, ना कि ट्रैकिंग वाले ग्रुप के अंदर। ये चेंजेस वाले ग्रुप के अंदर है, ट्रैकिंग वाले ग्रुप के अंदर नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये था इसका भाई, प्रीवियस चेंज जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए भाई। भाई आशीष फास्ट नहीं होता मेरे से, ठीक है। आपको अगर स्लो स्पीड लग रही है आप बाद में देख लेना, ये अपना अपना तरीका होता है भाई आशीष पढ़ाने का। मेरा यही तरीका है, इतना फास्ट, इतनी जान नहीं बची, बूढ़े हो चुके हैं। बताओ बताइए भाई क्या होगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल अंडर सेफ सर्च परमिशन एंड हिस्ट्री इन विंडो 10 सेटिंग। एक ऑप्शन होता है, कह रहा है कि सेफ सर्च इसके अंदर विंडो 10 के अंदर, उसमें एक ऑप्शन होता है परमिशन एंड हिस्ट्री, सॉरी 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 ये क्या हो गया, उसमें एक ऑप्शन होता है परमिशन एंड हिस्ट्री। परमिशन एंड हिस्ट्री के अंदर जो होता है, उसके अंदर इनमें से कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? उसके अंदर इनमें से स्ट्रिक्ट ऑप्शन होता है, मॉडरेट ऑप्शन होता है, ऑफ होता है। स्ट्रिक्ट, मॉडरेट और ऑफ, ये तीनों होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों होते हैं भाई, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये जब भी आप सेफ सर्च करते, सेफ सर्च का मतलब क्या है यहाँ, सेफ सर्च का मतलब क्या है? सेफ सर्च यानी कि सर्चिंग करनी है, सेफ सर्चिंग करनी है, यानी कि जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो आपके सामने कंटेंट ऐसा आ जाए, अडल्ट कंटेंट आ जाए, न्यूडिटी आ जाए, कुछ वल्गैरिटी आ जाए आपके सामने, तो वो चीज़ सही नहीं होती। कई बार हम फैमिली में बैठे होते हैं और वल्गैरिटी हमारे सामने आ जाती है, तो हमें एकदम से वेबसाइट बंद करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये कह रहा है कि सेफ सर्च आप कर सकते हो। कह रहा है कि आपके सामने वीडियो ना आए, आपके सामने फोटो ना आए, आपके सामने टेक्स्ट ना आए, तीन चीज़ होती हैं। वीडियो की फॉर्म में आपके सामने न्यूडिटी आ सकती है, और इमेज की फॉर्म में आपके पास न्यूडिटी आ सकती है, और टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास न्यूडिटी आ सकती है। तो सेफ सर्च होगी। विंडोज 10 के अंदर एक ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि जब भी आप वेबसाइट पे कोई चीज सर्च करोगे तो आप या तो उसको स्ट्रिक्ट कर सकते हो, कुछ भी दिखाई ना दे मेरे को उस चीज से संबंधित, या आप उसको मॉडरेट कर सकते हो। कह रहा है कि कोई बात नहीं, वीडियो और फोटो मत दिखाना, टेक्स्ट आ जाए कोई बात नहीं। और ऑफ कर सकते हो, कह रहा है कि बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी, मतलब जो चीजें हैं सारी की सारी शो हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ, कोई भी चीज आने दो। तो ये होता है परमिशन एंड हिस्ट्री। ये कहाँ होता है? ये परमिशन एंड हिस्ट्री होता है भाई। ये सेटिंग के अंदर परमिशन एंड हिस्ट्री होता है। जब भी आप सर्च करते हो परमिशन एंड हिस्ट्री आपको मिलता है, और परमिशन एंड हिस्ट्री के अंदर सेफ सर्च ऑप्शन मिलता है। परमिशन एंड हिस्ट्री के अंदर आपको क्या मिलता है? सेफ सर्च मिलता है भाई, ठीक है ना। तो सेफ सर्च के अंदर ये स्ट्रिक्ट है पहला, फिर मॉडरेट है, फिर आपका ऑफ है। ये फिल्टर आउट करने के लिए, किस चीज को फिल्टर आउट करने के लिए है? कंटेंट को, अडल्ट कंटेंट को, न्यूडिटी को फिल्टर आउट करने के लिए होता है ये ऑप्शन, ठीक है ना। क्लियर है ना बात सभी को? चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई, बताइए भाई। भाई जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, बता ही सकते हो, ये तो सभी बता सकते हैं आई थिंक, ठीक है। बताइए भाई।
इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सेल के अंदर कह रहा है कि D101 इंडिकेट करता है, सेल एड्रेस D101 है तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है भाई? जो सेल एड्रेस है आपका D101 वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई? बताइए भाई किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? डी रो को 101 कॉलम को, डी रो को 10 कॉलम को, फिफ्थ रो को 101 कॉलम को, या 101 रो को डी कॉलम को? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि कॉलम का अल्फाबेट होता है और रो का नंबर होता है, ठीक है ना? तो कॉलम का अल्फाबेट, रो का नंबर होता है। कॉलम का नंबर दे रखा है, कॉलम का नंबर दे रखा है, सीधा काट दो, सीधा काट दो। ऑप्शन ही एक बचा है, डी जो है कॉलम का नाम होगा, रो का होगा 101, रो का क्या होगा? 101 होगा मेरे भाई। क्लियर हुई बात सभी को? ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पीसी इन विंडोज 10? विंडोज 10 के अंदर दिस पीसी की जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी हम ओपन करते हैं, उसके अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता? कौन सा ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है भाई? कौन सा ऑप्शन नहीं होता भाई अवेलेबल? क्या हो गया, ब्लर हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, अब हो गया, अब ओके हो गया। टी शर्ट भी ब्लैक पहन ली ना मैंने, ब्लैक सी, इस करके ये समझ ही नहीं पा रहा कि कोई बंदा भी घूम रहा है सामने से, कुछ फेस भी काला काला सा है। ये कैमरा समझ ही नहीं पाता कि सामने कोई पर्सन भी है, ब्लैक ब्लर कर देता है। देखो भाई, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ये कह रहा है कि विंडो 10 के अंदर दिस पीसी की प्रॉपर्टी के अंदर स्टोरेज होता है, मल्टीटास्किंग होता है, टैबलेट होता है, प्रोटेक्ट नहीं होता, प्रोजेक्ट होता है। प्रोटेक्ट नहीं होता, क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है, ध्यान रखना। प्रोटेक्ट नहीं होता, क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है, यानी कि स्क्रीन को हम कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो ऑप्शन होता है। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर ये है आपका, ये आपका सेटिंग के अंदर, दिस पीसी की सेटिंग के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर चीजें हैं। क्या क्या है? डिस्प्ले इसमें होता है, साउंड इसमें होता है, नोटिफिकेशन एक्शन इसमें होता है, फोकस असिस्टेंट इसमें होता है, पावर एंड स्लीप इसमें होता है, स्टोरेज इसमें होता है, टैबलेट इसमें होता है, मल्टीटास्किंग इसमें होता है, प्रोजेक्ट इसमें होता है, शेयर इसमें होता है, क्लिपबोर्ड इसमें होता है, रिमोट डेस्कटॉप इसमें होता है, और अबाउट इसके अंदर होता है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर होती हैं भाई, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर होती हैं भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? ये अगला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं पहले से ही वार्निंग दे करके चल रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से ही। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को भाई, देखिए भाई इस क्वेश्चन को समझिए। हाँ, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से पूछा गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं विंडो 10 से, तो ये समझ लो कि थोड़ा बहुत हमें जो है वो चलानी आनी चाहिए। थोड़ा बहुत जो है हमें, हमारे पास घर पे लैपटॉप वगैरह होना चाहिए, उसमें हम छेड़खानी करें कुछ ना कुछ, तभी जा करके पता चलेगा चीज़ों का भाई, ठीक है ना? देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि विंडो 10 के अंदर जब स्टोरेज सेंस होता है, स्टोरेज सेंस जो होता है वो अगर ऑन कर देते हैं तो वो फ्री कर देगा स्पेस को अपने पीसी के अंदर, जो कि लो है, स्पेस में कम है जो, ठीक है ना? स्पेस कम कर देगा ये वाला। विंडो 10 का पावर एंड स्लीप क्या करेगा? सेव करेगा एनर्जी को और बैटरी लाइफ को बढ़ाएगा भाई। विंडो 10 के अंदर जो पावर सेवर है, पावर एंड स्लीप है ये वाला भाई, ठीक है ना? विंडो 10 के अंदर जो सेटिंग है फॉर ब्लूटूथ की, प्रिंटर की, माउस की, वो डिवाइस की सेटिंग में पाई जाती है। ये तीनों बात सत्य है भाई, ये तीनों बात क्या है? सत्य है भाई, ठीक है ना? ट्रू 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 है, ये बात भी सही है। स्टोरेज सेंस जो होती है वो स्पेस को फ्री करती है, और ये बात भी सत्य है कि जो पावर, कहाँ गया, पावर एंड स्लीप है, ये आपका बैटरी लाइफ को बचाता है, और ये बात भी सत्य है कि इनकी सेटिंग जो है वो डिवाइस में मिलती है भाई। ये किस में मिलती है? डिवाइस के अंदर मिलती है। देख लो, ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डायग्राम सा लगाया है, ये टोटल पीसी की सेटिंग है, ये टोटल क्या है? पीसी की सेटिंग है, जिसके अंदर बता देता हूँ, दिखाई शायद ना दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सिस्टम इसके अंदर होता है, डिवाइस इसके अंदर होता है, फ़ोन इसके अंदर होता है, नेटवर्क और इंटरनेट इसके अंदर होता है,
पर्सनलाइजेशन इसके अंदर होता है, ईज ऑफ एक्सेस, गेमिंग इसके अंदर होता है, टाइम एंड लैंग्वेज, अकाउंट, प्राइवेसी, अपडेट एंड सिक्योरिटी, सर्च और एप्स, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर होते हैं भाई, ठीक है ना। और इसी के अंदर स्टोरेज में अगर हम चले जाएं, किस में चले जाएं, अगर हम स्टोरेज में चले जाएं तो स्टोरेज के ऊपर ही लिखा मिलेगा, स्टोरेज सेंस जो है ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस को फ्री अप कर देता है, जो स्पेस आपका भरा हुआ है उसको फ्री अप कर देगा भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। और ये वाला जो है पावर एंड स्लीप, ये वाला जो ऑप्शन है पावर एंड स्लीप वाला ऑप्शन जो है, ये क्या काम करेगा, ये कह रहा है कि आपकी बैटरी लाइफ को जो है वो लंबा चलाएगा, बैटरी लाइफ को जो है बढ़ा देगा भाई। और ये वाला जो ऑप्शन है आपका डिवाइस वाले के अंदर ब्लूटूथ की सेटिंग, प्रिंटर स्कैनर की सेटिंग, माउस टाइपिंग वगैरह इसके अंदर आप सेट कर सकते हो, यूएसबी वगैरह की सेटिंग इसी के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन ले लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए भाई। चलो चलो आ जाओ फटाफट। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में, एक पीछे हुआ था जो मार्च में हुआ था, तो एसएससी सीजीएल ने क्या किया था, चंडीगढ़ से और पंजाब से क्वेश्चन उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है ना। और जैसे ये वाले क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये वाले क्वेश्चन आपको आने वाले किसी न किसी एग्जाम में मिलने वाले हैं, कॉपी पेस्ट या पैटर्न सेम, ठीक है ना। मैचिंग द कॉलम या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं इस तरीके के आपको मिलने वाले हैं। देखो ये क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस एक्स तो आप जानते ही होंगे, इससे तो जान पहचान है ही आपकी। ये क्या करता है, कंट्रोल प्लस एक्स कट कर देता है, तो डी का तो 1 आ गया, क्या आ गया, डी का 1 आ गया, डी का 1 है, डी का 1 है, डी का 1 है, ये ऑप्शन तो आपका गायब हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, गायब हो गया भाई। आपने कहा था कि शिफ्ट प्लस डिलीट करने से चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट करने से सारी चीज़ें यानी कि बिना रिसाइकल बिन में जाए परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जी आपका 2। क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा जी 2। आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, यानी कि ए का 2, यानी कि क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा भाई। तो ए का 2 यहाँ भी है, ए का 2 यहाँ भी है, ये ऑप्शन भी कट गया आपका, ये ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन कट गए आपके, अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अब कह रहा है कि अल्ट प्लस स्पेस बार से क्या होता है, अल्ट प्लस स्पेस बार से कंट्रोल बॉक्स ओपन होता है, ध्यान रखना, अल्ट प्लस स्पेस बार से क्या ओपन होता है, कंट्रोल बॉक्स ओपन होता है अल्ट प्लस स्पेस बार से, ठीक है ना। क्या ओपन होता है मेरे भाई, कंट्रोल बॉक्स जो है वो ओपन होता है, कंट्रोल बॉक्स। इससे क्या होता है, कंट्रोल बॉक्स से कोई चीज़ मिनिमाइज करनी हो, मैक्सिमाइज करनी हो, रिस्टोर करनी हो, क्लोज करनी हो, वो सारी चीज़ें इससे होती हैं। तो ये ओपन द शॉर्टकट मेनू फॉर एक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो के लिए शॉर्टकट मेनू ओपन कर देता है, ये बात सही है। अल्ट प्लस स्पेस बार के लिए तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 यानी कि पहला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, पहला उत्तर जो है ये हमारा सही हो जाएगा भाई। क्लियर हुई बात सभी को, बी का 3 भाई, क्लियर है ना, ओके है बात सभी को। सी का 4 हो जाएगा, यानी कि शिफ्ट प्लस इंसर्ट क्या करता है आपका, शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट के लिए शॉर्टकट की भी है भाई, ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस वी भी है इसके लिए शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस वी, और शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी पेस्ट के लिए शॉर्टकट की रहेगी आपकी, याद रख लेना इस चीज़ को, स्टार लगा लेना, ठीक है ना। अब ये चीज़ इस तरीके से ये आपका तब क्वेश्चन क्लियर होते हैं जब आपका बहुत ही अच्छे लेवल का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो भाई। और आजकल ये जो HCM का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये HCM के एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, मेरी तरफ से बनाए गए क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंट्रोल बॉक्स है भाई, ये क्या आपका कंट्रोल बॉक्स है भाई, जिसमें रिस्टोर, मूव, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सारी कमांडें आ जाती हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, चलिए भाई। हाँ जी, और शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। मौलड ने बहुत बढ़िया किया, इसने लिख दिया, और लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं। आपको भी आदत डाल लेनी चाहिए चीज़ें लिखने की, जो चीज़ नहीं मिले उसको 1 बार 2 बार हाथ से ज़रूर लिखें, उससे आपको याद हो जाएगा वो चीज़ जो है, कभी भी आप भूलोगे नहीं भाई, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, हमारी यही सोच होनी चाहिए कि मतलब कंप्यूटर के सारे कॉन्सेप्ट हमारे लगभग क्लियर हैं, तो आ जाओ भाई, अब आ जाओ भाई, मेरे से पूछो क्या पूछोगे।
यानी कि हम हारते कभी भी नहीं हैं जिंदगी में, हम हमेशा सीखते हैं, हारते कभी भी नहीं है भाई, ठीक है ना। क्योंकि हमें हमें अगर नया क्वेश्चन मिलेगा तो हम हारे नहीं हैं, हमने सीखा है, हम सीखते हैं चीज़ों को। देखिए भाई, तो कह रहा है कि असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन को रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज। यहीं पे फंस गया ये, तो यहीं पे फंस गया, ये बात गलत है इसकी, यहीं पे फंस गया, ये बात क्या है, गलत है भाई। बी पे डाउट कैसे कह रहे हो, पहला हाई लेवल लैंग्वेज को थोड़े ना बदलेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कैसे बदलेगा, वो तो मेरे भाई असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, हाई लेवल को तो करता ही नहीं। पहला तो गलत है। ये क्या पूछ रहा है, ये ट्रूथ पूछ रहा है, यानी कि सही बात पूछ रहा है, पहला तो गलत है। आप ये चीज़ तो देखो ना, ये चीज़ तो देखो, पहला तो गलत हो गया, तो पहला गलत के लिए टिक कर लो आप, पहला गलत, बस यहीं से आंसर आ गया, ये लो, ये लो भाई, यहीं से आंसर आ गया। अरे पहला गलत का ऑप्शन ही एक है, बताओ अब कैसे आंसर आया, देख लो। बाकी चीजें तो मैंने देखी भी नहीं, मैंने स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ी, स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ी ना, ये तो मैंने क्या लिखा क्या नहीं, आंसर तो इसी से आ गया, जरूरत ही नहीं मेरे को स्टेटमेंट देखने की। क्यों, क्योंकि इसने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, इस पे मार दिया मैंने कांटा, करेगा ही नहीं भाई। और देखा ऑप्शन चेक किया, एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब ये दोनों बात सत्य है। क्या लिखा है, असेंबलर मस्ट रिमेन इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में रहता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द असेंबलर कोड। कोई भी काम चलेगा वो मेन मेमोरी में तो जाएगा ही जाएगा, ये तो मैंने आपको बता रखा है। कोई भी काम चलेगा तब जब मेन मेमोरी में होगा, ये याद रखना, ठीक है ना। और डिफरेंट टाइप ऑफ असेंबलर, असेंबलर कई प्रकार के होते हैं, वन पास असेंबलर है आपका, लोड एंड गो असेंबलर है, ये अलग अलग असेंबलर के नाम हैं। ये कौन से टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, ये असेंबलर से नहीं लिया गया क्वेश्चन है, ये कंपाइलर टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। कंपाइलर जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, उससे ये दो क्वेश्चन, एक वो कंपाइलर वाला स्टार्टिंग वाला और एक ये दोनों कंपाइलर से लिए गए क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो राइट वन आंसर जो है, फर्स्ट जो है राइट आंसर हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताओ भाई, अगला क्वेश्चन बताओ। आप आराम से ध्यान से सारी, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना तो माइंड सेट कर लो इस प्रकार के क्वेश्चन को अटैक करने के लिए बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अगर सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखा है, चार ऑप्शन दिए हैं, उनको आप हल्के में ले सकते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हल्के मतलब भारी पड़ जाएगा, ठीक है ना। इनको सोचो कि मतलब जबरदस्त अटैक है ये आपके लिए, जबरदस्त अटैक। और इन क्वेश्चनों को, इस अटैक को डिफेंसिव खेलने के लिए आपको अपने बल्ले को अच्छे तरीके से मतलब होल्ड करना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन कौन सा हट गया, ठीक है ना। ऑप्शन हटाना जरूर, आप याद रखना ऑप्शन हटाने वाली चीज को, ऑप्शन हटाने जरूर हैं आपने, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए ये क्या कह रहा है मेरे भाई, ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बात तो सही है, यानी कि ट्रू है, ट्रू ट्रू फॉल्स, ये वाला ऑप्शन कट गया भाई, ये वाला ऑप्शन कट गया, ट्रू ट्रू ट्रू। अभी तीन ऑप्शन हमारे पास बाकी हैं, तीन ऑप्शन बाकी हैं। ईमेल का क्लाइंट है जो यूज करता है मेल एक्सेस प्रोटोकॉल को, जैसे पीओपी है, आईएमएपी है, रिट्रीव करता है सिंक्रोनियस ईमेल को सर्वर, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। ऐसी स्थिति में खतरनाक हो जाता है मामला, ऐसी स्थिति में सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से मतलब क्लियर होनी जरूरी हो जाती है, कई बार ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। तो देखिए भाई तीसरा कह रहा है, तीसरे में बताओ, एक बार आप दोबारा से पढ़ करके बताओ, एक बार आप मेरे कहने से दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ के इसको बताओ ये फॉल्स है या ट्रू है, बताओ भाई। एक बार मेरे कहने से पढ़ो, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, मतलब एक एक चीज पढ़ो भाई। हाँ फॉल्स है, बस बात खत्म, फॉल्स है। क्यों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अलग है, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, फॉल्स है। वन इज ट्रू, वन इज ट्रू भाई, ठीक है ना। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी अलग है और माइक्रोसॉफ्ट अलग है ना, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बस क्वेश्चन को, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई।
भाई सुमित, आईफोन के लिए तो नहीं है। फर्स्ट पॉइंट बताना संदीप, करेंगे फर्स्ट पॉइंट बताना। फर्स्ट पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये ईमेल की एप्लीकेशन होती है, ईमेल क्लाइंट है ये क्या है, ईमेल क्लाइंट है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ जाइए भाई, देखिए भाई अगला क्वेश्चन भाई, चलिए बताइए भाई। हिंदी में नहीं है सर क्वेश्चंस, हिंदी में क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट को अगर मैं हिंदी भी लेकर के आऊं तो बोर्ड कवर हो जाता है, आते ही नहीं। वैसे मैं बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखो आप अपने कॉपी पेन उठा लो, कह रहा है कि A15 के अंदर A16 के अंदर 3-5 लिखा हुआ है, 3-5 करवाएगा ये क्वेश्चन हमारे से। सोच लो A15 यहाँ पर है और A16 यहाँ पर है, एक के अंदर लिखा हुआ 3, एक के अंदर लिखा हुआ 5, ठीक है, ओके जी डन। कह रहा है कि फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल A15 पावर A16 इज एंटर्ड इन A17, इसके अंदर लगा दिया 3 की पावर 5। कह रहा है कि वैल्यू आई 243। क्या ये बात सही है, बताओ जरा कमेंट करके, क्या ये बात सही है भाई, बताइए जरा। 3 की पावर 5 की वैल्यू 243 ही बनती है ना, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो इसकी बिल्कुल सही है। ये मैच फंक्शन मैंने आपको करवाया है, कहाँ करवाया है, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रखा है। एसएससी सीजीएल का कंप्लीट नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा था अपनी हर क्लास देख लिया करो, ये मत सोचा करो कि ये उस स्टेट की, ये उस स्टेट की, ये वहाँ की, यहाँ की, क्योंकि जो क्वेश्चन बेसिक होते हैं, बेसिक का मतलब बेसिक ही होता है, वो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, वो आपको शार्प करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को सुधारेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए, ये समझ लो, ठीक है ना। देखो अब ये कह रहा है कि मैच फंक्शन जो होता है यूज किया जाता है सर्च करने के लिए स्पेसिफाइड आइटम इन रेंज ऑफ सेल। एक सेल के अंदर दी गई कोई भी रेंज है, उसमें से कोई भी एक आइटम ढूंढने के लिए यूज किया जाता है मैच, और ये रिटर्न करता है क्या, रिलेटिव पोजीशन, कि इसकी पोजीशन क्या है उसको रिटर्न करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये कह रहा है कि डोनट चार्ट जो होता है, डोनट चार्ट ये शो करता है प्रोपोर्शन को, कैटेगरिकल डेटा को, साइज ऑफ ईच पीस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी के हर पीस के डेटा को ये रिप्रेजेंट करता है। कौन सा चार्ट, डोनट चार्ट भाई, कौन सा चार्ट, डोनट चार्ट भाई, ये भी सही है, तीनों ही ट्रू है। ट्रू 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 जो है राइट आंसर, ट्रू 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 जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है बात सभी को, क्लियर है ना। डायरी सर, क्या डायरी, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। ये अभी भी HCM के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, HCM वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बताएं भाई। मैं थोड़ा सा काला दिखूंगा अब आपको, लाइट्स मैंने ऑफ कर दी है। देखो भाई, Which of the following internet connection types use the conventional telephone line? ये तो आप बता ही सकते हो, इसका भी कुछ पूछना पड़ेगा क्या। ये क्या होता है, डायल अप इंटरनेट होता है भाई, क्या होता है, डायल अप इंटरनेट होता है। राइट आंसर डायल अप इंटरनेट जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन बताइए भाई। ईमेल का क्वेश्चन है, ईमेल HSSC ने दे रखा कि नहीं दे रखा, अलग से दे रखा है जी। आ जाओ फिर यहाँ आ जाओ, हवेली पे आ जाओ, हवेली पे। ईमेल के एजेंट की बात कर रहा है भाई, किस चीज की बात कर रहा है, ईमेल के एजेंट की बात कर रहा है। अच्छा, ईमेल के एजेंट एक तो यूजर एजेंट होता है, यूजर एजेंट करता है सबमिट, और सबमिट होने के बाद होती है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद होती है ईमेल डिलीवरी, यानी कि यहां से यहां जाता है मामला, यहां से यहां जाता है और यहां से यहां जाता है। यहाँ पे यूजर है, यूजर एजेंट है, यहाँ पे सबमिशन एजेंट है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एजेंट है, और यहाँ पे डिलीवरी एजेंट है भाई, ठीक है। ये बना दिया मैंने इसका डायग्राम इसका, ठीक है ना जी। जय हिंद सर, द कंप्यूटर डायरी, जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, स्वागत है सर आपका। तो ये जो एजेंट होते हैं मेल के एजेंट, यहाँ यूजर एजेंट है, ये सबमिशन एजेंट है, ट्रांसपोर्ट एजेंट है, और आपका
डिलीवरी एजेंट है भाई। सबसे पहले यूजर एजेंट है, यानी कि यहाँ से ईमेल या तो पढ़ी जाएगी या तो भेजी जाएगी। तो यूजर एजेंट के लिए पढ़ लो भाई चीज। ये तो बैकबोन है, ये कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट आएगा, ठीक है, ओके मामला जी। ये कह रहा है कि दिस इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कंपोज और रीड मेल। ये बात फंस गई भाई, देखो ये बात यूजर एजेंट के लिए फंस गई, यानी कि पहला का 2 राइट आंसर हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा? 2 राइट आंसर हो जाएगा। पहला का 2 कहाँ कहाँ है? पहला का 2 यहाँ है, ये वाला ऑप्शन जो है हमारे लिए कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, पहला का 2 यहाँ भी है, 3 ऑप्शन फंस गया भाई, 3 ऑप्शन। यानी कि बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन है, बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन है। अब मेल यहां से क्या होगी? सबमिट होगी। यहां से मेल क्या होगी? सबमिट होगी। मेल सबमिशन एजेंट है भाई। ये क्या करेगा? ये यूजर से डेटा लेगा। किससे? यूजर से डेटा लेगा। तो देखो इसमें यूजर से डेटा लेने वाली बात कहां लिखी है? ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट के लिए, ये हो गया ट्रांसपोर्ट के लिए भाई, ये सीधा ट्रांसपोर्ट के लिए लगा दो, यानी कि डी का 1, ये ऑप्शन हट गया हमारा, ये ऑप्शन हट गया, ये भी बच गया, ये ऑप्शन भी बच गया। अब आ जाओ, इट टेक्स ईमेल फ्रॉम यूजर एजेंट। ये यूजर एजेंट से कौन लेता है? सबमिशन। तो सबमिशन कहाँ है? यहाँ है। तो सबमिशन वाला ये वाला राइट आंसर हो जाएगा बी का 3। क्या हो जाएगा? बी का 3। तो 2 राइट आंसर भाई, पहला कट गया, 2 जो है राइट आंसर हो गया, 2 जो है वो क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बताओ क्वेश्चन कैसा लगा आपको? ठीक है ना। और मेल डिलीवरी एजेंट जो है ये क्या करता है फिर? ये आपका ट्रांसपोर्ट एजेंट से लेकर के मेल को ट्रांसपोर्ट एजेंट से लेकर के और डिलीवर कर देता है मैसेज स्टोर में भाई। ट्रांसपोर्ट एजेंट से मेल को लेकर के और डिलीवर कर देता है भाई। क्लियर हुई बात सभी को? ओके है मामला। 2 जो है वो राइट आंसर हो गया, 2 जो है वो क्या हो गया? राइट आंसर हो गया भाई। ओके है मामला। ये एजेंट और देख लो, यूजर एजेंट, सबमिशन एजेंट, ट्रांसपोर्ट एजेंट और डिलीवरी एजेंट। ये ईमेल के 4 एजेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये ईमेल के 4 एजेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन किसके पास ईमेल भेज रहा है? यूजर से सबमिशन, सबमिशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से डिलीवरी भाई। ठीक है ना। क्लियर हुई बात सभी को? ओके मामला। इस वीडियो ने हटा दियो जी, कदे HSSC वाले देख ले। ये डायग्राम से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम है, ये डायग्राम लिया है मैंने इंटरनेट से। तो ये सोर्स क्लाइंट है, सोर्स क्लाइंट से यानी कि MUA है, यूजर एजेंट है, यूजर एजेंट से सबमिशन, सबमिशन से ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से आपका कहाँ चला जाएगा? रिट्रीवल, यानी कि आपका लास्ट में डिलीवर एजेंट की तरफ चला जाएगा भाई। क्लियर हुई बात सभी को? यहां तक ओके है मामला? ठंड में गर्मी कर दी क्या? क्वेश्चनों की गर्मी होगी ठंड में। चलो देखो भाई, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए भाई। गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए भाई। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के क्वेश्चन है भाई। जो लेट जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, उनको बता देता हूँ। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, उस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपके लेवल के ही हैं। कभी आप ये सोचो कि ये तो बहुत ज्यादा ये है वो है, ऐसा, क्योंकि वो पेपर के अंदर ही आया हुआ है। तो देखो भाई, मेरा बेटा सुबह से 10 बार देख चुका है जी आपकी वीडियो। स्वागत है जी छोटे सरदार को, छोटे सरदार का स्वागत है और ढेर सारा आशीर्वाद। देखो IP एड्रेस जो होता है वो स्टैंड होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये तो बात सही है। मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। CD-ROM जो होता है कॉपी, ये बात गलत, कॉपी थोड़ा होता है। ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, सी इज राइट आंसर। ट्रू ट्रू फॉल्स जो है सी इज राइट आंसर भाई। ठीक है ना। ओके क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन भी आसान है मेरे ख्याल से, बहुत आसान है अगला क्वेश्चन भी। चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ। अभी तो इंटरनेट के हमारे क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुए, जिन क्वेश्चंस को हम करने की बात कर रहे हैं, जिन क्वेश्चंस के लिए आज अपनी क्लास है वो तो शुरू भी नहीं हुए हैं ना अभी तक। आ जाओ फिर। कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड। और पेस्ट की शॉर्टकट की आज जो बताई है वो कौन सी बताई है? बताओ पेस्ट की शॉर्टकट की आज जो बताई है अभी थोड़ी देर पहले, वो कौन सी बताई है?
चलो लाइट आ गई, थोड़ा सा चमक लूं, मैं भी लाइट ऑन कर दूं एक। हाँ, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, भूलना मत इस चीज को। सिलेक्टेड कंटेंट को पेस्ट कर देगा शिफ्ट प्लस इंसर्ट, जो सिलेक्ट किया वो कंटेंट है उसी को पेस्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? शिफ्ट प्लस इंसर्ट भाई, शिफ्ट प्लस इंसर्ट ध्यान रखना, ठीक है ना। MS ऑफिस, MS वर्ड 365 जो ये है, ये 365 MS वर्ड लेटेस्ट ऑनलाइन वाला है भाई, ऑनलाइन होता है ये। इसका जो वर्जन है वो लाइव होता है, ऑनलाइन होता है ये वर्जन इसका, और डायरेक्ट आप इसको सेव कर सकते हो, ये न्यू है। ठीक है, चलिए भाई आ जाओ फटाफट, बताइए फटाफट। बताइए भाई। देखो, पहली बात तो एक चीज बता दूं मैं आपको, क्या बताऊं, कि ये नहीं और ये तीनों टेक्स्ट फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? टेक्स्ट फंक्शन है ये तीनों भाई। क्या है ये तीनों के तीन आपके? टेक्स्ट फंक्शन है भाई। ठीक है, ओके जी, ठीक है, ओके मामला। हेलो, क्या हो गया भाई? इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है, कुछ ऐसा मामला है मेरे ख्याल से। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हो गया कनेक्ट, हो गया, हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया। चलो 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 चलो, चेक करना। बी का 3 रिपीट है, अच्छा इसका तो आंसर ही दे रखा है, आंसर ही दे रखा है क्या? बी का 3 रिपीट है, डी का 1। अच्छा अच्छा, मिलाने की बात कर रहे हो। चलो देखो कोई बात ना, देखो मिड जो है, मिड ये बीच से निकाल कर लेकर आता है, यानी कि 8,5 लिखा हुआ है, तो 8वीं पोजीशन से शुरू होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। 8वीं पोजीशन से शुरू होकर के 5 नंबर तक लेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि मेट्रो लिखेगा अकेला, यानी कि अकेला क्या लिखेगा? मेट्रो लिखेगा भाई। REPT रिपीट करेगा, मुंबई, मुंबई मेट्रो, मुंबई मेट्रो जो है इसको 3 बार रिपीट करेगा, मुंबई मेट्रो, फिर मुंबई मेट्रो, फिर मुंबई मेट्रो, यानी कि इसको 3 बार रिपीट करेगा। यानी कि A का 2, B का 3, A का 2, B का 3 भाई। A का 2 हो जाएगा और B का क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा भाई। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? अरे कहाँ गए वो दिन? A का क्या हो जाएगा? 2 और B का क्या हो जाएगा? 3, यानी कि पहला राइट आंसर हो जाएगा। C का 4, D का 1, C का 4, D का 1, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रॉपर का मतलब है यानी कि पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा और इसका भी पहला अक्षर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा भाई। क्लियर है बात सभी को? ओके है मामला? ठीक है ना बात? क्लियर है बात? ए इज राइट आंसर हो जाएगा भाई। प्रॉपर जो फंक्शन है वो पहला अक्षर बड़ा कर देगा। डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा, 11 को 11 डेसिमल में, हेक्सा में इसको बी लिखेंगे, हेक्सा में इसको क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना? डेसिमल टू हेक्सा है, डेसिमल टू हेक्सा है, इसको बी लिख देंगे भाई। ठीक है, ओके। प्रॉपर मतलब, प्रॉपर का मतलब है प्रॉपर केस, यानी कि हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, लेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले।
अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन लो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के अंदर कीबोर्ड की शॉर्टकट की है सुपरस्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, प्रजापति जी सारी की सारी क्लासें देखनी पड़ेंगी, सारी क्लास आपने देखी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि ये थ्योरी के अंदर करवाएंगे, थ्योरी के अंदर अगर एक एक फंक्शन करवाएंगे तो कंप्यूटर का कोर्स 500 घंटे के लिए तैयार हो जाओ। फिर किलकारियां मारोगे 500 घंटे का कंप्यूटर कोर्स होता है, मास्टर पागल बना रहा है, 500 घंटे में कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, फिर किलकारियां मारोगे। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं एक्सप्लेन करनी होती है क्वेश्चन के माध्यम से। और क्वेश्चंस आप सारे उठा करके देखो। राजस्थान वाले, आप हरियाणा वाले क्या सोचते हो, हरियाणा हरियाणा वाले पढ़ूंगा मैं तो, सिर्फ हरियाणा हरियाणा वाले पढ़ूंगा, दूसरे नहीं पढ़ूंगा। मत पढ़ो, फिर मत पढ़ो। और डायमंड कंप्यूटर कोर्स के अंदर मैंने A to Z जितनी भी स्टेट हैं लगभग सभी स्टेट के एग्जामिनेशन सोल्व करवा रखे हैं, वो चेक कर लेना एक बार आप। क्या हुआ, वे फिर से चला गया क्या? अच्छा, नेट ही डिस्कनेक्ट हो गया भाई, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हेलो 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 हेलो, अब आ गई भाई आवाज? हेलो, आवाज आ गई सभी को? हेलो, एक सेकंड और रुक जाओ। ये तो ओके है यार। हेलो 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 हेलो, आवाज आ गई भाई? बताना एक बार। हेलो, आवाज आ गई भाई? हेलो 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 हेलो, अब ठीक आई थी ना? ओके है जी, हेलो सर जी, क्लियर है जी, ओके भाई ओके। ठीक है ना, देखो MS वर्ड 365 के अंदर जो कीबोर्ड का शॉर्टकट की है सुपरस्क्रिप्ट, उसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है, बिल्कुल सही बात है। सही बात है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी सही है अभी तक तो। ये कह रहा है कि कंट्रोल F जो होती है शॉर्टकट की होती है फाइंड करने की, बिल्कुल सही बात है, दोनों ट्रू, दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे भाई। ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे भाई। क्लियर है बात सभी को? हाँ, एक भाई कह रहा था कि सर, कुछ कह रहा था। मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने डायमंड कंप्यूटर कोर्स 02 ले रखा है या CET मेंस के लिए कोर्स ले रखा है, इन चीजों को मैंने क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के माध्यम से करवाया हुआ है। और क्वेश्चंस आपके माइंड सेट ये रहता है, जब आपको क्वेश्चन अलग मिल जाए तब तो आप ये कहते हो कि तो मेरे को करवाया ही नहीं। जब आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए फिर आप कहते हो इतने सारे क्वेश्चन करवा रखे, इतना को मैंने करना क्या है। तो एक माइंड सेट लेकर के चला करो, या तो ये लेकर के चला करो कि क्वेश्चन कितने मर्जी करने पड़ जाए मुझे, कंप्यूटर श्योर करना है मैंने, या ये लेकर के चले करो कि जितने मिल गया सफिशिएंट है। ठीक है ना, तो एक ही माइंड सेट कर लो पहले, आप अपना माइंड सेट करो पहले कि करना क्या है आपने, उसी हिसाब से बात बनती है, ऐसे नहीं बात बनती। चलो भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लो भाई।
अगला क्वेश्चन ले लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब मर्जी पे आ दो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट। क्लास तो अभी तो क्वेश्चन 3100 हैं, 60 क्वेश्चन है, कम से कम 60 क्वेश्चन है। देखियो भाई अगला क्वेश्चन देखियो, मैं नेट का जुगाड़ देख लेता हूँ तब तक, चल पड़ा कि नहीं चल पड़ा। हेलो 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 हेलो। अरे अब तो ठीक होगी। आ जाती है दिक्कत, आ जाती है भाई, ठीक है ना, आ जाती है दिक्कत, आ जाती है कई बार। अब देखो एक बार चेक करना। चलो आ जाओ। ये कह रहा है कि आरएसएस जो होता है वो प्रोसेस होती है कंटेंट को बनाने की वेबसाइट पर, अवेलेबल जो होता है दूसरी वेबसाइट के लिए, जो आरएसएस होती है। हाँ भाई बारिश आ रही है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे नहीं, पासवर्ड वगैरह तो मैं शेयर ही नहीं करता भाई। चलो चलो अच्छी बात है, सही है, बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। तो आरएसएस क्या होता है? आरएसएस वो वाला नहीं है, ये कंप्यूटर वाला है। रियली सिंपल सिंडिकेशन, सिंडिकेशन होता है भाई, रियली सिंपल सिंडिकेशन होता है। ये वेबसाइट पर जो चीजें अपडेट होती हैं उसमें यूज किया जाता है आरएसएस भाई। वेबसाइट पर जो चीजें अपडेट होती हैं उसमें यूज किया जाता है क्या? आरएसएस की बात है, ठीक है, ये बात इसकी सही है। कुकीज जो होती हैं वो इंफॉर्मेशन होती हैं क्रिएट की गई वेब सर्वर के द्वारा, आपके कंप्यूटर में स्टोर होती हैं, ये बात भी सही है। वेब सर्वर जो है वो एक टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये बात आपकी गलत हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी भाई। कहाँ गया? ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई।